दोस्तों नमस्कार। ग्रुप सी एजुकेशन उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच ज़रूर आया हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मदद करने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाए। सबसे पहले बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात जो होगी कि फॉरेस्ट गार्ड का जो फिज़िकल होगा, तो मैंने आयोग को कॉल किया था और वहाँ के कर्मचारी से मेरी बात हुई, तो वहाँ से हमें ये सूचना प्राप्त होती है कि आयोग फिजिकल कराने के मूड में तो है, लेकिन बात क्या है, अभी जिस तरीके की कोरोना महामारी प्रचलित है और फैली हुई है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे कुछ टाइम अभी और लग सकता है। लगभग 15 से 20 दिन यहाँ पे और लग जाएंगे। स्थिति लगभग अगर सामान्य होती है आगे, आपने देखा होगा कि 2-4 दिनों से लगभग काफ़ी केसों में गिरावट हुई है, तो मुझे लगता है कि आगे कुछ स्थिति अगर सामान्य होती है तो वहाँ पे ज़रूर आयोग इस बारे में विचार करेगा और जल्द से जल्द जो आगे होने वाली परीक्षाएं हैं और जो फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल है वो जल्द से जल्द हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी में बने रहिए और लगातार अपना फिजिकल जो आपका चल रहा है उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। इससे पहले हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और देखते हैं अपने आज टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे और आप जवाब भी दे चुके होंगे या सोच लिया होगा आपने मन में। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, आसानी से जवाब दे चुके होंगे, क्रिया विशेषण इसे हम कहेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? देवकीनंदन खत्री का कौन सा उपन्यास निम्न में से नहीं है? चारों उपन्यास आपके सामने हैं। तो इसमें से जो देवकीनंदन जी का नहीं है, आप सोच रहे होंगे कुसुम कुमारी, तो ये गलत आंसर है। चंद्रकांता ये भी गलत है और नरेंद्र मोहिनी ये भी गलत है। ये तीनों ही उपन्यास हैं देवकीनंदन खत्री जी के। और जो भाग्यवती उपन्यास है ये इसका सही आंसर होगा। और ये किसका है उपन्यास? तो श्रद्धाराम फिलौरी द्वारा ये रचित है भाग्यवती। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की पुस्तक है? ये जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, उपन्यास है? आप जवाब दे चुके होंगे, सोच चुके होंगे अपना जवाब। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उपन्यास। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो निम्न में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन है। और जवाब इसका जो सही होगा वह बहुत थक चुका है। तो बहुत यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ चुका होगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है और आगे भी बन सकता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ उपमेय को उपमान के रूप में बताया गया है। तो चरणों को कमल के समान यहाँ पे बताया गया है, तो ये है रूपक अलंकार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द, जिसके समान दूसरा ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप जवाब दे चुके होंगे और सही आंसर होगा अप्रतिम। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसके लिए भी एक शब्द हमें बताना है कि जो कानून के विरुद्ध हो। तो जो कानून के विरुद्ध हो वो होगा अवैध। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चिन्हित करना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया।
तो सही जवाब आपको मिल चुका होगा, उसके प्राण निकल गए। और आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कि प्राण सदैव बहुवचन या एक वचन किस में यूज़ होता है, वो आपको कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है यहाँ पे। यहाँ से भी क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है। तो प्रतिष्ठा, 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 तो कैसे प्रतिष्ठा लिखा जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा की शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर बी, ये सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो देशज भाषा का जो शब्द है वो आपको यहाँ पे चयन करना है। निम्न में से कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुखर, ये गलत होगा। प्रकृति, ये भी गलत सोचा है आपने। मेधावी, ये भी आपने गलत सोचा है। ऑप्शन बी डोंगा, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी डोंगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। हस्त का तद्भव रूप है। तो हस्त का तद्भव रूप क्या है। हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार आपके पास ऑप्शन है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा हस्त का तद्भव रूप हाथ होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव जो शब्द नहीं है आपको बताना है। तद्भव नहीं है लेकिन वो कौन सा शब्द होगा। तो तत्सम शब्द वो होगा दुलार, तद्भव है। गिरिस्ती तद्भव है। पौ तद्भव है। तो इसका सही जवाब जो होगा साय, ये तद्भव शब्द नहीं है, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़ी का अर्थ क्या है। तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़ी का अर्थ क्या है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और अपना वीडियो पॉज करके आराम से अपना जवाब दे सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा औंधे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। औंधे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। ईमान बेचने का अर्थ है। ईमान बेचना का अर्थ है। तो ईमान बेचना का अर्थ क्या होगा। धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। तो इसका सही जवाब जो होगा अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ईमान बेचना का अर्थ अपने कर्तव्य से हट जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। हिमांशु, निशाचर, तरणी, कृषाणु, ये चार आपके पास ऑप्शन और सही जवाब हो जाएगा हिमांशु, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं शशि है, हिमकर है, राकेश है, रजनीश है, मयंक है, विभु है, सुधाकर है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं तो वो भी आपको याद करने ज़रूर हैं। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निम्न में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता, तो सही जवाब हो जाएगा तनय। तनय जो पर्यायवाची है वो है पुत्र का, और पुत्री का जो होगा तनया, आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी तो ये होगा पुत्री का। सुता यहाँ पे पुत्री का पर्यायवाची है, आत्मजा है, दुहिता है, इसके अलावा नंदिनी है, कन्या है और तनुजा है। तो ये इसके अलावा इसके जो पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। श्री राधा, इति श्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो होगा इति श्री। श्री गणेश का मतलब शुभारंभ और इति श्री मतलब समाप्त करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
व्याप्त में संधि है, तो व्याप्त में कौन सी संधि है आपको बताना है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो संधि आपको जरूर तरीके से पढ़नी है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा यण संधि, वी धन आप्त। इसका जो विच्छेद हो जाएगा वी धन आप्त, व्याप्त, इसका अंत में बनेगा और यण संधि होगी यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलें। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही लिंग की दृष्टि से क्या है, तो दही खट्टा होता है, तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, दही खट्टा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का अंतिम भी क्वेश्चन होगा, ये 20वां क्वेश्चन है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आप भली भांति पढ़ चुके होंगे। और किस में नहीं है उपसर्ग, अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना। तो अपवाद में अप उपसर्ग हो जाएगा, पराजय में यहाँ पे परा उपसर्ग हो जाएगा, प्रादुर्भाव में प्र यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। तो ओढ़ना जो है ये उपसर्ग रहित है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, वो यहाँ पे उपसर्ग नहीं होगा, ढना कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन, ज़रूर कमेंट करना। अगर अच्छा लगा तो डेली इसी तरीके के मैं 20 क्वेश्चन आज मैं हिंदी के लेकर आया हूँ। अगले जो 20 क्वेश्चन होंगे वो उत्तराखंड के होंगे, अगले 20 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस से लेकर कंप्यूटर, करंट अफेयर, इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप ज़रूर सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।